जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभद्र जीके ट्रिक में आप लोग को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन जीके जीएस का होने वाला है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कुछ ऐसा प्रश्न होता है जो कि आप लोग देखेंगे कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो मैं उन सभी क्वेश्चन को आज करवा रहा हूँ और एक क्वेश्चन के साथ में उसमें 5 फैक्ट देख रहा हूँ, जो अधिकतर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फैक्ट क्वेश्चन से ही देखने को मिलेगा। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का आप लोगों का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे का या पुलिस का या दिल्ली होमगार्ड का या बीपीएससी का बीएसएससी का और गवर्नमेंट एग्जाम, जितना भी भारत का सरकारी एग्जाम, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होने वाला है। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये सेशन जो मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो उससे रिलेटेड मैं 5 फैक्ट करवाऊंगा। तो अधिकतर क्वेश्चन आप लोग को फैक्ट से ही देखने को मिलेगा एग्जाम में। आज आप लोग करके देखिए, क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के लिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अमीरों वाला देश कहा जाता है? ऑप्शन 1 है यूएसए, ऑप्शन 2 है यूएई, ऑप्शन 3 है भारत, ऑप्शन 4 है अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूएई। यूएई के अंतर्गत जितना भी देश शामिल है उसको अमीरों वाला देश कहा जाता है। ये क्वेश्चन अब की बार एसएससी जीडी में पूछा गया था कि किसे अमीरों वाला देश कहा जाता है, तो यूएई को जो कि है अमीरों वाला देश कहा जाता है। चलिए, इसके की पॉइंट देख रहा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर क्वेश्चन आप लोग को की पॉइंट से ही देखने को मिलेगा। सबसे पहला की पॉइंट है, यूएई 7 प्रादेशिक क्षेत्रों को मिलकर बना है। पूछेगा कि यूएई जो कि कितने प्रादेशिक क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है, तो 7 प्रादेशिक क्षेत्रों से मिलकर यूएई बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, इसका राजधानी कहाँ है, तो अबू धाबी। ये क्वेश्चन आपके जो बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि यूएई का जो कि है राजधानी कहाँ है, तो अबू धाबी है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1971 को हुआ था। यूएई का जो कि है स्थापना कब हुआ था, तो 2 दिसंबर 1971 को। चलिए, उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, यूएई मध्य एशिया में तेल कारोबार और व्यापार के लिए जाना जाता है। आप लोग जानते हैं कि यूएई जो कि है जो मध्य एशिया, उसमें तेल के कारोबार करता है और व्यापार के लिए जाना जाता है। तो चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन 1 है हनोई, ऑप्शन 2 है वियतनाम, ऑप्शन 3 है जकार्ता, ऑप्शन 4 है मनीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जकार्ता हो जाएगा। इसका सही आंसर, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो जकार्ता है। और हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। आज का आप लोग का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला। और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, इससे की पॉइंट में देख लेता हूँ, 5 देश का राजधानी और मुद्रा में देख लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, सबसे पहला देश है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो हनोई है। इसका मुद्रा क्या है, तो डोंग है। पूछेगा कि वियतनाम की राजधानी क्या है, तो हनोई, और इसका मुद्रा जो कि है डोंग है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट देश क्या है, म्यांमार। म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो नेपिडा है। इसका मुद्रा क्या है, तो म्यांमार क्यात है। पूछेगा कि म्यांमार का मुद्रा क्या है, तो म्यांमार क्यात। उसके बाद नेक्स्ट देश है मलेशिया। मलेशिया का राजधानी कहाँ है, तो कुआलालंपुर है। इसका मुद्रा क्या है, तो रिंगिट है। ये क्वेश्चन की वजह से एसएससी जीडी में पूछा गया था कि मलेशिया की मुद्रा क्या है, तो रिंगिट। हर एक बार देखिए, आप लोग देखे होंगे कि भारत का चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें देश, राजधानी और मुद्रा से 2 क्वेश्चन हर एक बार पूछा ही पूछा जाता है। तो आप लोग की ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला जो सेशन में करवा रहा हूँ। उसको नेक्स्ट देश है कंबोडिया। कंबोडिया का राजधानी कहाँ है, तो नोफे है। और इसका मुद्रा क्या है, तो रियाल है। पूछेगा कि कंबोडिया की मुद्रा क्या है, तो रियाल। इसका राजधानी क्या है, तो नोफे है। तो देखिए, मैं एक देश करवाया लेकिन इससे रिलेटेड कितना, मैं 5 देश करवा दिया, तो 6 देश हो गया। वो मुद्रा और राजधानी भी थी। कितना बन गया आप लोग के 15 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बन गया। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन 1 है नील नदी, ऑप्शन 2 है अमेजन नदी, ऑप्शन 3 है गंगा नदी, ऑप्शन 4 है कावेरी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। और यदि पूछेगा कि सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो नील नदी। ये क्वेश्चन आप लोग को कल करवाए थे ना नील नदी के बारे में, कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो नील नदी हो जाएगा। यदि बड़ी नदी पूछ रहा तो अमेजन नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 2। चलिए, इससे मिलता जुलता की पॉइंट देख लेते हो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहला की पॉइंट है,
अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। पूछेगा कि अमेजन नदी कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, अमेजन नदी दूसरा सबसे लंबी नदी है। सबसे पहला लंबी नदी कौन सा है, तो नील नदी। उसके बाद नील नदी के बाद जो कि दूसरा सबसे लंबी नदी कौन सा नदी है, तो अमेजन नदी। चलिए उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में गिरता है। पूछेगा कि अमेजन नदी जो कि किस महासागर में गिरता है, तो अटलांटिक महासागर में गिरता है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा जंगल अमेजन है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार एग्जाम पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, तो अमेजन जंगल है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, अमेजन नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा है। आप लोग देखेंगे कि फिल्म भी निकला था एनाकोंडा, तो ये अमेजन नदी में पाया जाता है। पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा किस जंगल में पाया जाता है, तो अमेजन नदी हो जाएगा। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कितना अमेजन नदी ये क्वेश्चन था, लेकिन इससे रिलेटेड में 5 क्वेश्चन करवा दिया। तो एक क्वेश्चन से आप लोग कितना क्वेश्चन बन गया, 6 क्वेश्चन बन गया। और अधिकतर क्वेश्चन आप लोग के फैक्ट से ही जो की पॉइंट में करवा रहा हूँ, यही की पॉइंट अधिकतर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ऑप्शन 1 है बेकाल झील, ऑप्शन 2 है टिंगालिका झील, ऑप्शन 3 है विक्टोरिया झील, ऑप्शन 4 है कैस्पियन सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा टिंगालिका झील। विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है, तो टिंगालिका झील है। चलिए इसका जो की पॉइंट है महत्वपूर्ण, मैं उनको देख लेता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है, बेकाल झील मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पूछेगा कि नहीं सॉरी, इसका बेकाल झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील जो कि कौन सी है, तो बेकाल झील, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसका की पॉइंट क्या कह रहा, बेकाल झील मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पूछेगा कि मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो बेकाल झील होगा। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, रूस में बेकाल झीलों को भूतों वाला झील कहते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपकी बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि रूस में बेकाल झील को किस नाम से जाना जाता है, तो भूतों वाला झील कहते हैं। उसको नेक्स्ट की पॉइंट है, यह एक दलदली क्षेत्र है। जो बेकाल झील है वो किस प्रकार का है, तो यह एक दलदली क्षेत्र है। क्या दलदली क्षेत्र है ये बेकाल झील। उसको नेक्स्ट की पॉइंट है, बेकाल झील साइबेरिया झील के क्षेत्र में पड़ता है। बेकाल झील किस झील के क्षेत्र में पड़ता है, तो साइबेरिया झील के क्षेत्र में पड़ता है। ये क्वेश्चन आपकी बार एसएससी CHSL में पूछा गया था कि साइबेरिया झील के क्षेत्र में कौन सा झील पड़ता है, तो उसमें तीन ऑप्शन दिया था, एक ऑप्शन भी इसमें बेकाल झील दिया हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेकाल झील। चलिए इसको अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी झील कौन सी है। ऑप्शन 1 है बेकाल झील, ऑप्शन 2 है टिंगालिका, ऑप्शन 3 है विक्टोरिया, ऑप्शन 4 है अरब सागर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 टिंगालिका। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो टिंगालिका झील है। चलिए उसके बाद इसका की पॉइंट देख लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहला की पॉइंट है, इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। किसकी लंबाई, तो टिंगालिका की झील। पूछेगा कि टिंगालिका के झील की लंबाई कितनी है, तो 650 किलोमीटर है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, यह अफ्रीका देश में पाया जाता है। जो टिंगालिका झील है वो किस देश में है, तो अफ्रीका देश में है। ये क्वेश्चन आपकी ओर पूछा गया था, रेलवे जो ग्रुप डी के एग्जाम हुआ था ना 2022 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टिंगालिका झील जो कि किस देश में पाया जाता है, तो अफ्रीका देश में पाया जाता है। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, यह तंजानिया और कांगो देश के बॉर्डर पर स्थित है। देखिए पूछेगा कि यह जो कि है टिंगालिका झील किन 2 देशों के बॉर्डर पर स्थित है, तो तंजानिया और कांगो देशों के बॉर्डर पर स्थित है। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है। ऑप्शन ए है काला सागर, ऑप्शन 2 है कैस्पियन सागर, ऑप्शन 3 है अरब सागर, ऑप्शन 4 है लाल सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कैस्पियन सागर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो कैस्पियन सागर है। लंबी झील भी आप लोगों को करवा दिया, और फिर गहरी झील भी आप लोगों को करवा दिया, और बड़ी झील भी आप लोगों को करवा रहा हूँ कि विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो कैस्पियन सागर है। चलिए इसका जो महत्वपूर्ण होने वाला है की पॉइंट, मैं उसको देख लेता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है, कैस्पियन सागर 2 महादेश को बांटता है। कौन कौन, तो यूरोप और एशिया। पूछेगा कि यूरोप और एशिया को किन सागर द्वारा बांटा जाता है, तो कैस्पियन सागर के द्वारा। कैस्पियन सागर जो कि है 2 महादेश को बांटता है, कौन कौन, तो यूरोप और एशिया को। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, कैस्पियन सागर की आकृति एस आकार का होता है। पूछा है कि कैस्पियन सागर की आकृति जो कि किस प्रकार का होता है,
तो एस आकार का होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कैस्पियन सागर का आकार किस प्रकार का होता है, तो एस आकार का होता है। चलिए उसको नेक्स्ट की पॉइंट है, प्राचीन काल के समय से इस झील को स्वर्ग से उतरा हुआ ईश्वर का वरदान कहा जाता है। ये देखिए, प्राचीन काल के समय से जो कि न कैस्पियन सागर को कहा जाता है कि स्वर्ग से उतरा हुआ ईश्वर का वरदान है। पूछेगा आप लोगों के क्वेश्चन में कि किस झील को स्वर्ग से उतरा हुआ ईश्वर का वरदान कहा जाता है, तो कैस्पियन सागर को। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, कैस्पियन सागर के पानी कड़वा और सॉल्टी होते हैं। जो कैस्पियन सागर का जो पानी है ना, वो किस तरह होता है, कड़वा, और सॉल्टी मतलब क्या हो, नमकीन, मतलब नमकीन होता है और कड़वा टाइप का होता है जो कैस्पियन सागर का पानी है। ये क्वेश्चन भी जो आपकी बार है ना, उसमें जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस सागर का पानी कड़वा और सॉल्टी होते हैं, तो उसमें 3 ऑप्शन था, एक ऑप्शन कैस्पियन सागर भी था, तो इसका सही आंसर जो है कैस्पियन सागर। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन 1 है मुंबई, ऑप्शन 2 है नई दिल्ली, ऑप्शन 3 है कोलकाता, ऑप्शन 4 है पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली हो जाएगा। डीआरडीओ की मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। ये जो कि संस्था से जुड़ा है, डीआरडीओ की मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। चलिए इसका महत्वपूर्ण होने वाला की पॉइंट मैं इसको देख लेता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है, डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1985 को हुआ था। पूछा कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, डीआरडीओ दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। पूछा कि डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को। ये क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था, जैसे एसएससी जीडी का जो अभी एग्जाम हुआ ना, जो कैंसिल हुआ एग्जाम, तो इसमें पूछा गया था कि डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, डीआरडीओ में कुल 52 रिसर्च सेंटर है। डीआरडीओ एक प्रकार क्या है, तो ये रिसर्च सेंटर है। तो इसमें कुल कितने रिसर्च सेंटर है, तो 52। डीआरडीओ जो कि कुल 52 रिसर्च सेंटर है। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, डीआरडीओ में 2 लक्ष्य हर साल रखा जाता है। डीआरडीओ जो है इसमें 2 लक्ष्य हर साल रखा जाता है कि मतलब यहाँ पर मिसाइल वगैरह बनाना है, क्या करना, तो ये 2 लक्ष्य रखा जाता है हर एक साल, यह पूरा भी करता है। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, डीआरडीओ भारत में मिसाइल, युद्ध सामग्री, तकनीकी और नई तरह का मिसाइल बनाने का श्रेय जाता है। जितना भी प्रकार का मिसाइल है, युद्ध सामग्री है, तकनीकी है, ये सभी प्रकार के जो कि डीआरडीओ ही बनाता है, और इसी को श्रेय जाता है जितना भी मिसाइल भारत में बनता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कितना मैं एक क्वेश्चन करवाए, लेकिन उससे 7 क्वेश्चन में फैक्ट क्वेश्चन बता दी, और अधिकतर क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि फैक्ट क्वेश्चन से अधिकतर आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को महत्वपूर्ण साबित होने वाला। मैं अभी से डेली लगातार करवाऊँगा, लगभग मैं 50 से 100 क्लास इसका लूँगा, और जितना भी जीके जीएस का प्रश्न मैं सभी को ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद मैं जो जितना आप लोग को की पॉइंट करवा रहा हूँ, उसका मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा, एमसीक्यू, जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा और आप लोग को एक क्वेश्चन चुनना पड़ेगा। तो मैं जब ये ख़त्म हो जाएगा 50 से 100 क्लास के बाद, तो मैं उसका भी क्लास में लाऊंगा। तो हमारे वीडियो को आप लोग, हमारे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आप लोग के पास पहुँच सकें। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस महादेश में पाया जाता है। ऑप्शन 1 है एशिया, ऑप्शन 2 है अफ्रीका, ऑप्शन 3 है यूरोप, ऑप्शन 4 है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एशिया हो जाएगा। भारत जो कि किस महादेश में पाया जाता है, तो एशिया महादेश में पाया जाता है। आप लोग सुनेंगे कि भारत जो कि है एशिया महादेश में पाए जाते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट जो की पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला की पॉइंट है, एशिया महादेश में कुल 48 देश शामिल है। एशिया महादेश जो कि उसमें कुल कितने देश शामिल है, तो 48 देश शामिल है। ये क्वेश्चन अब की बार जो कि है ना पूछा गया था एसएससी सीजीएल में कि एशिया महादेश में कुल कितने देश शामिल है, तो 48 देश शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, एशिया में 3 प्रमुख रेखा पाया जाता है। एशिया में जो कि किसमें 3 प्रमुख रेखा पाया जाता है। पहला है आर्कटिक रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है विषुवतीय रेखा। आप लोग जानते हैं कि 3 प्रकार की रेखा होता है, और तीनों रेखा जो कि है एशिया महादेश में पाया जाता है। चलिए उसको नेक्स्ट की पॉइंट है, एशिया में 3 महासागर पाए जाते हैं। एशिया में जो कि कुल कितने महासागर पाए जाते हैं, तो 3 महासागर। और पहला कौन सा है, तो उत्तर में जो कि आर्कटिक महासागर पाए जाते हैं, और दूसरा में है दक्षिण में जो कि हिंद महासागर पाए जाते हैं। ऑप्शन में 3 है, पूर्व में प्रशांत महासागर पाए। देखिए यहाँ पर ट्रिक बन गया,
पूरब, पूर्व का मतलब क्या हुआ, प्रशांत महासागर, पो से पूरब और पो से प्रशांत महासागर, तो बन गया कि पूर्व में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पो मतलब पूरब और पो मतलब प्रशांत महासागर, तो इसका प्रशांत महासागर हो जाएगा। और दक्षिण, देखिए दक्षिण को आप लोग यदि शुद्ध में बचे दक्षिण, हिंद आ रहा तो हिंद से क्या हो जाएगा, हिंद महासागर, ट्रिक हो गया, दक्षिण मतलब क्या, हिंद, लास्ट में हिंद बुला रहा ना आप, तो हिंद से हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर हो जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन 1 है 1901, ऑप्शन 2 है 1902, ऑप्शन 3 है 1903, ऑप्शन 4 है 1904। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1901 हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो कि कब हुई थी, तो 1901। आप लोग जानते हैं कि जो विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है नोबेल पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 ईस्वी में हुई थी। चलिए इसका मिलता जुलता की पॉइंट, नोबेल पुरस्कार से हर एक बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए इसका की पॉइंट में देख लेता हूँ जो महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के लिए। सबसे पहला की पॉइंट है 1921 में पहली बार एल्फ्रेड नोबेल की याद में हमेशा 10 दिसंबर को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है, तो एल्फ्रेड नोबेल के, एल्फ्रेड नोबेल के ही याद में जो कि है हर एक साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और कब दिया जाता है, तो 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को हर एक साल दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, पहले नोबेल पुरस्कार विलियम रैंकटन को दिया गया। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम पूछा गया, लगभग ये 5 से 6 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में दोहराया गया कि प्रथम बार नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो विलियम रैंकटन को दिया गया था। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार मेरी क्यूरी को दिया गया कब, तो 1903 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी अब की बार जो SSC GD के एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया कि प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो मेरी क्यूरी की, ये प्रथम महिला था जिसे जो कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो कब दिया गया, तो 1903 ईस्वी में दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम पूछा गया कि सबसे पहले जो कि नोबेल पुरस्कार भारत को किस व्यक्ति को दिया गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। और कब दिया गया था, तो 1913 में। ये 1913 वाला आपकी बार पूछा गया था जो बिहार SSC का एग्जाम हुआ था, और BPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस व्यक्ति को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया, तो 1913 में। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, चलिए नेक्स्ट कोई की पॉइंट क्या कह रहा, 1917 में पहली भारतीय महिला को शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये देखिए 1917 पूछा कि भारत की प्रथम महिला को शांति नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1917 में। वो किसको दिया गया था, तो मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा जो कि प्रथम भारतीय महिला को शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। मतलब क्या हुआ कि मरने के बाद जो कि किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मद को दिया गया। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार की बार जो एग्जाम होने वाला, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने की पूरी तरह संभावना है कि 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो नरगिस मोहम्मद को दिया गया। और ये कहाँ का रहने वाली है, तो ईरान को रहने वाली है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, नोबेल पुरस्कार हर साल स्टॉकहोल्म में दिया जाता है। और स्टॉकहोल्म कहाँ है, तो स्वीडन में है। स्वीडन के एक प्रकार एक शहर है स्टॉकहोल्म, उसी में हर एक वर्ष जो कि है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और वो छूट गया था, पूछा कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में जो कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है हर एक साल। तो चलिए आज का क्वेश्चन ये आप लोग को मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसी तरह का रोज़ आप लोग को वीडियो कराने वाला हूँ जिससे आप लोग के GK GS एक भी एग्जाम नहीं छूट सके। और आप लोग से वादा करता हूँ कि जितना दिन तो मैं पढ़ाऊँगा, यदि आप लोग उतना क्लास कर लीजिएगा तो आप लोग के GK GS, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के GK GS से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग हमारे पर भरोसा कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जय हिंद जय भारत।